आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करने के साथ मेरे वीडियो को भी शेयर किया कीजिएगा। दोस्तों, ये जो कुंभ लग्न है इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें कौन से ग्रह शुभ श्रेणी में आएंगे और कौन से ग्रह शुभ श्रेणी में नहीं आएंगे। दोस्तों, कुंभ लग्न में जो लग्नेश हैं वो शनिदेव हैं। लग्नेश होने के साथ साथ 12वें भाव का स्वामित्व भी इनके पास है, लेकिन लग्नेश होने के कारण ये सफल प्रदान करते हैं और मूल त्रिकोण राशि इनकी लग्न में पड़ रही है, इसलिए कुंभ लग्न के व्यक्ति के लिए शनिदेव सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं। शुक्र भगवान कुंभ लग्न के लिए योग कारक ग्रह हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। 9वां भाव सबसे अच्छा त्रिकोण माना गया है, सबसे बलवान त्रिकोण माना गया है। 4था भाव केंद्र है और शुक्र भगवान को केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व मिल गया, इसलिए ये योग कारक हो गए। और योग कारक होने के कारण शुक्र भगवान कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह होंगे। जब भी इनकी दशा आएगी या अंतर दशा आएगी और इनका प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो ये व्यक्ति को जीवन में घर, गाड़ी, अच्छा भाग्य, अच्छा हायर एजुकेशन और अच्छा फॉरेन ट्रिप, इसके अलावा स्पिरिचुअल ट्रिप, ये सारी चीज़ प्रदान करेंगे। तो शुक्र भगवान इस लग्न के लिए बहुत अच्छे ग्रह माने गए। बुध भगवान पंचमेश हैं और लग्नेश के मित्र भी हैं। इनके मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, लेकिन पंचमेश होने के कारण और लग्नेश शनि के मित्र होने के कारण शनि भगवान बुध भगवान को मित्र मानते हैं, इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह माने गए हैं। और इनकी दशा अंतरदशा में अगर अच्छी जगह इनका प्लेसमेंट है तो व्यक्ति को जीवन में ये उन्नति प्रदान करते हैं। व्यक्ति की इंटेलिजेंसी को कंट्रोल किया है बुध भगवान ने, एजुकेशन को कंट्रोल किया है बुध भगवान में, आयु को कंट्रोल किया है बुध भगवान ने, और इस कुंडली के लिए ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आएंगे। मंगल भगवान जो हैं वो इस कुंडली में दशमेश हैं, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और तीसरा भाव त्रिषडाय भाव है। मैंने बताया था कि तीसरे भाव का स्वामी कभी भी शुभ नहीं माना जाता। मंगल भगवान इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं आएंगे। चंद्रमा भगवान 6वें भाव का स्वामित्व रखे हैं और 6वां भाव का स्वामित्व होने के कारण शुभ ग्रह की श्रेणी में इनको नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये भी 6वां भाव भी कौन सा भाव है? त्रिषडाय भाव, और त्रिषडाय मतलब 3, 6, 11 और 6वें भाव के स्वामी शुभ नहीं होते। तो चंद्रमा कुंभ लग्न की कुंडली में जब भी दशा अंतर दशा आएगी तो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर करेगा, भले वो रोग से संबंधित करे, ऋण से संबंधित करे या लीगल केस से संबंधित करे। दोस्तों, इसके बाद सूर्य भगवान इस कुंडली में सप्तमेश हैं, लेकिन लग्नेश के शत्रु हैं और मारक ग्रह भी हैं। तो इस कुंडली के लिए सूर्य भगवान को भी हम शुभ फल प्रदाता नहीं मानेंगे। केंद्र में इनकी राशि जरूर पड़ रही है, लेकिन लग्नेश के शत्रु भी हैं, तो शुभ फल प्रदान ये नहीं करेंगे। गुरु भगवान एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव जो होता है वो त्रिषडाय भाव होता है और धनेश भी हैं, मार्केश भी हैं। एकादश भाव के स्वामी होने के कारण जातक से पाप कर्म कराएंगे। काम त्रिकोण है एकादश भाव, और एकादश भाव काम त्रिकोण होता है, इसलिए हो सकता है कि व्यक्ति गुरु भगवान की दशा में वो कार्य भी करे जो उसे लगता है कि नहीं करना चाहिए, जो नीति के विरुद्ध हो। देखिए, नेचुरल बेनिफिट हैं, धर्म की ओर ले जाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे, लेकिन काम त्रिकोण के स्वामी हैं तो कामनाओं की पूर्ति के लिए हो सकता है गलत कार्य भी कर दे, तो ये भी शुभ ग्रह नहीं माने गए हैं। तो दोस्तों, कुंभ लग्न के लिए गुरु भगवान भी शुभ ग्रह नहीं हैं। तो ओवरऑल कुंभ लग्न में शनि भगवान लग्नेश होने के कारण शुभ ग्रह हैं, शुक्र भगवान योग कारक हैं और सबसे अच्छे ग्रह हैं, बुध भगवान भी शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके विपरीत चंद्रमा भगवान, मंगल भगवान, सूर्य भगवान एवं गुरु भगवान इस लग्न के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने गए हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।